नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज EPS 95 का ये 5वां दिन है और 5वें दिन में किस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, ये बखूबी आपने देखा है। तमाम ऐसे वीडियोस हम रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक के तमाम वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तमाम एक एक पेंशनरों की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसे में हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, क्या लगता है कि आंदोलन में जीत होगी क्या? नाम क्या है आपका? मैं KS तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष EPS 95। वास्तव में हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे, क्योंकि मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी के साथ प्रधानमंत्री से जो 2 मुलाकात हुई, 4 मार्च 2020 को और 5 अगस्त 2021 को, उसमें उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर साहब के पीठ पे हाथ रख के आश्वासन दिया कि मैं आपका काम जल्द करूंगा। लेकिन ये भी कहा था इस काम में देर इसलिए हो रही है, कई फाइलें गुजरती, लेकिन उसके बाद भी ये काम अभी तक नहीं हो पाया। उसकी वजह EPFO जिसमें हमारे पेंशनों ने अपनी कार्यकाल में 470 रुपये, 541 रुपये और 1250 रुपये 35 साल 40 साल अपने वेतन से, पगार से कटौती करके अपने बुढ़ापे के लिए EPFO में जमा किया कि मेरी पेंशन बुढ़ापे का सहारा होगी। लेकिन EPFO ने उसकी गणना इतना गलत की। जब EPF 95 16 नवंबर 1995 को बना था, तब इसी EPFO ने गजट किया था, सूचना निकाली थी कि गवर्नमेंट की पेंशन से 10% पेंशन अधिक दी जाए। ये भी कहा था कि कम से कम 27,000 रुपये पेंशन मिले। ये लॉलीपॉप दे करके इन लोगों ने, भोले भाले सभी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों ने, निगम के कर्मचारियों ने इसका सदस्यता की ली और 1,000 रुपये से 3,000 के बीच में पेंशन दी जा रही है। इनकी जो CBT कमेटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उसमें कार्यरत यूनियन के लोग रहते हैं, वो गूंगे बहरे अनजान बैठे रहते हैं और जो कुछ EPFO चाहता है वो करता है। पहले 12 महीने में करना होती थी, अब 60 महीने में करना होती है। 30% पेंशन उससे कम हो जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हूँ, रहूँगा और अभी तक मैंने साथ दिया। हमारे 75 लाख पेंशनर 27 प्रांतों में हैं और हमारी शाखाएं जिले, प्रदेश, तहसील तक हैं और 7.5 करोड़ पेंशन इस EPF के मेंबर्स हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने वादा किया, आश्वासन दिया। आप कहते हैं भाजपा की करनी कथनी में अंतर नहीं होता, लेकिन ये करनी कथनी में अंतर हो रहा। आपकी जो कहते हैं कि गारंटी, वादा पूरा करेंगे, हमें गारंटी आपने 4 मार्च 2020 को दी, 5 अगस्त 2021 को दी। एक लंबा अंतराल हो गया और अभी तक आपने गारंटी पूरी नहीं की। इन बुजुर्गों के साथ जो आपकी पार्टी अत्याचार कर रही है, जब 1,000 की पेंशन कांग्रेस सरकार ने डिक्लेयर की थी, तो आपके प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने 2013 में ऐलान किया था कि मेरी सरकार आएगी और आपको कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे 3,000 प्रति का। 10 साल हो गए, अभी तक रिपोर्ट लागू नहीं हुई। मैं करनी कथनी में अंतर नहीं है तो है क्या? गारंटी आपने दी, अभी तक गारंटी नहीं पूरी की। इन वृद्ध लोगों के साथ कितना अत्याचार होगा। रेलवे का टिकट आरक्षण खत्म कर दिया, किसान निधि में इनका नंबर नहीं आया पेंशन के नाते, और उसके अलावा इन वृद्ध लोगों का जो FD जमा होती थी उसका भी आपने ब्याज कम कर दिया। कितना वृद्ध लोगों को सताएंगे? और आपने वृद्ध लोगों की संख्या की गणना भी नहीं की। आपने केवल 4 जातियों का उल्लेख किया, महिला, किसान और युवा, इन्हीं का आपने किया, वृद्ध लोगों को छोड़ दिया।
तो प्रधानमंत्री जी आपसे प्रार्थना करते हैं इन बुजुर्ग लोगों का अत्याचार कब तक होता रहेगा। हर आदमी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेता है। अगर बुजुर्गों की आ लगी तो 2024 आपको महंगा पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। 2024 महंगा कितना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में जब बुजुर्गों की बात हो रही है तो बुजुर्गों में कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी हो रही है। और आप समझिए कि इस इतने बड़े महंगाई में चूंकि 10 साल से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह पर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को सरकार के नज़रों में नहीं आना चाहिए? क्या सरकार इनसे वाकिफ नहीं है? क्या सरकार का वोट इनको नहीं मिलता है? क्या जी आप लोग सरकार को वोट करते हैं कि नहीं? नहीं, अगर हमारा कोई भी सरकार हमारा सहयोग करे उसको वोट देना हमारा निश्चित है। हाँ, लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए कि प्रकाश जावड़ेकर से लेकर हाल में जो हेमा मालिनी हैं, इन तमाम जैसे राजनेताओं से आपकी बात मुलाकात होती है, लेकिन आश्वासन ही आपको मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। आश्वासन ही लंबे समय से हो रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 10 साल हो गया जो उनका रिजल्ट आना था। 10 साल पार होने के बाद भी कोई भी आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है। वही 1200, 1100, 1400, 1500 रुपया ही पेंशन मिल रहा है। बताइए कि 1100 रुपए का सिलेंडर है और 1100 रुपये इनको मिलता है। किस तरीके से अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे, अपने बीमारी का इलाज कराएंगे या क्या करेंगे? मैं आर्यन द्विवेदी लखनऊ से हूँ, राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश की भूमिका में।